नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो है चौहान राजवंश। चौहान राजवंश की कुछ मूल शाखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम रणथंभौर के चौहान पढ़ रहे हैं और कल हमने रणथंभौर के चौहानों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अर्जित की, जैसे कि रणथंभौर के चौहानों की स्थापना किसने की? गोविंदराज चौहान ने की, जो कि पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था 1194। उसके बाद हमने कई शासकों की भी बात की, जैसे वल्हण की बात की, उसके बाद हमने प्रहलाद की बात की, उसके बाद हमने वीर नारायण की बात की, जिसके समय इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। इल्तुतमिश हार गया लेकिन धोखे से हत्या कर दी। उसके बाद हमने एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति की भी बात की और अंत में हम पहुंच गए थे कहां पर? अंत में हम पहुंच गए थे जैतरसी के यहाँ, और जैतरसी ने 32 वर्षों तक शासन किया। 1282 में जैतरसी की क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। तो उसका पुत्र राजा बनता है, जिसका नाम है हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान के बारे में हमने काफी बातें की कि ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, प्रभुत्व संपन्न शासक था, जिसका नाम था हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान की प्रारंभिक जानकारी हमने ले ली है कि इसने दिग्विजय की नीति को अपनाया। सबसे पहले अर्जुन को इसने हरा दिया, यानी भीमरस का शासक अर्जुन पर इसने अधिकार किया। उसके बाद इसने कोटि यज्ञ भी किया। मैंने आपको यह भी बताया कि उसका पुरोहित कौन था? विश्वरूप था। ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि इधर हमारा हमीरदेव चौहान जो कि रणथंभौर में है, और उधर दिल्ली सल्तनत में इस समय जो शासक मतलब वंश चल रहा है, उस वंश का नाम क्या है मित्रों? वो है खिलजी वंश। और खिलजी वंश की बात हमने की थी, उसकी स्थापना की हमने बात कर ली थी। तो खिलजी वंश के दो शासकों की बात की, एक तो हमने बात की जलालुद्दीन खिलजी की और एक अलाउद्दीन खिलजी की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, वापस अपनी वही कहानी शुरू करते हैं। इधर अपने पास क्या है? रणथंभौर। और इधर क्या है? दिल्ली। इधर तो अपने पास रणथंभौर और इधर है दिल्ली। रणथंभौर का जो शासक है उसका नाम क्या है? हमीरदेव चौहान। रणथंभौर का जो शासक है इसका नाम हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमीरदेव चौहान। और दिल्ली का जो शासक है इसका नाम मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ खिलजी वंश चल रहा है और खिलजी वंश का जो संस्थापक है जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, यानी जैके। तो दिल्ली का शासक कौन है मित्रों? जैके है। और जैके का मतलब मैंने आपको बता दिया, जलालुद्दीन खिलजी। और ये भी हमने बात कर दी थी कि यह व्यक्ति कब यानी राजा बनता है। तो 1200 हमने बात की थी 90 से लेकर ये रहता है 1296 तक। 1290 से लेकर के 1296 तक ये शासक रहता है। तो अब ये जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान पर आक्रमण करेगा। मैंने आप लोगों को आक्रमण के कुछ कारण भी आप लोगों को बता दिए थे कि जैसे कि यहाँ के प्रमुख कारण ये रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे ये जो अपनी स्थिति है किसकी, यानी रणथंभौर की, जैसे अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ ये जो अपना क्या है राजस्थान रहा और इसमें यहाँ रणथंभौर है। तो मालवा व गुजरात जाने का रास्ता देखो, ये जो मालवा है और गुजरात, मालवा व गुजरात जाने के रास्ते में ये आता है। तो अब गुजरात को क्या करना है? जीतना है। मालवा को जीतना है तो उससे पहले राजपूताने के कुछ रियासतें उनको भी क्या करना होगा? जीतना पड़ेगा। तो यहाँ रणथंभौर है, तो इस वजह से ये जैके क्या करता है? यहाँ पर आक्रमण करना क्या हो जाता है? स्वाभाविक होता है। वो इसको यानी एक मार्ग में पड़ता है, इसलिए जीतना चाहता है। और एक साथ में वो साम्राज्यवादी शासक भी है, वो अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता है, इस वजह से आक्रमण करेगा। और ये आक्रमण कब करेगा वो मैंने आपको बताया है। ये बात है 1290 की, ध्यान दे, 90 व 91 की है, 1290-91 की। और ये आक्रमण किया जाता है किसके द्वारा? दिल्ली सुल्तान, और इसका नाम क्या है? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाएगा। इसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा। रणथंभौर के शासक है जिनका नाम क्या है? हमीरदेव चौहान। अब रणथंभौर देखो, एक बात मेरी ध्यान से सुने, रणथंभौर दुर्ग के ऊपर आक्रमण करने से पहले यहाँ एक और दुर्ग है, छोटा दुर्ग है, जिसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसे ही रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो सबसे पहले इस
दुर्ग पर आक्रमण करना पड़ेगा और उस दुर्ग का नाम क्या है? झाइन दुर्ग। इस दुर्ग का नाम क्या है साथियों? झाइन दुर्ग। तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290-91 में आक्रमण किया जाता है किस पर? झाइन दुर्ग पर। और झाइन दुर्ग पर इनका क्या हो जाता है? अधिकार। मैं ये कह रहा हूं कि जैके मतलब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक, दिल्ली सुल्तान, और वो आक्रमण करता है किसके ऊपर? हमीर पर करना चाहता है, यानी रणथंभौर पर करना चाहता है। अब रणथंभौर के लिए है ना, ये जो झाइन है ये क्या है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है भाई। झाइन को क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। इसे क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, या इसे प्रवेश द्वार। मैंने दो नाम आप लोगों को बता दिए, एक तो इसे कहा जाता है प्रवेश द्वार और एक इसे कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। ठीक है, तो ये बात महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। अब देखो जब क्या करेंगे, यानी सबसे पहले ये आक्रमण झाइन पर किया गया और झाइन पर किसका अधिकार हो गया? जलालुद्दीन खिलजी का। अब ये क्या करेगा? झाइन पर अधिकार करने के बाद आक्रमण किस पर करेगा? रणथंभौर पर आक्रमण करेगा मित्रों। लेकिन होता यूं है कि यह मतलब जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है किसके ऊपर? रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव के ऊपर। लेकिन यहाँ पर इसे कोई सफलता नहीं मिलती, यहाँ पर इसे कोई सफलता नहीं मिलती। एक बात और याद रख लेना, ये जो झाइन जो युद्ध होता है, झाइन का युद्ध किस किस के बीच में? जैके और हमीर देव के बीच में। इसमें हमीर देव का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है गुरुदास सैनी। उसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु, यानी वीर गति को प्राप्त हो जाता है गुरुदास सैनी। ये वाली बात आप याद रखना, कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, यानी कि जैके के द्वारा झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया, लेकिन हमीर पर यह आक्रमण कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसे क्या मिलती है? असफलता मिलती है। क्या मिलती है? असफलता। और असफलता का मेरा मतलब हो गया कि ये रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाता है और ये वापिस चला जाता है, ये वापिस चला जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब देखो, ये एक बार तो चला जाता है, लेकिन ये फिर आता है कौन? दिल्ली सल्तनत का शासक, जिसका नाम क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी एक बार पुनः क्या करेगा? आक्रमण करेगा। और ये आक्रमण की जो तिथि है थोड़ी सी चेंज होगी, 1590 से 91 को। ठीक है, ये ध्यान दे लेना, 90-91, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना, 91-92 की हो जाएगी ये। ठीक है, इस समय ये क्या करता है? आक्रमण पुनः करता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और आक्रमण सबसे पहले उसी दुर्ग पर करेगा जो इसकी कुंजी है। किस दुर्ग पर? झाइन दुर्ग पर। और झाइन दुर्ग को ये क्या कर लेता है? जीत लेता है। और अब झाइन दुर्ग के बाद आक्रमण किस दुर्ग पर करेंगे? रणथंभौर। ऊपर हमने लिख रखा है, तो दो युद्धों को एक साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इस प्रकार समझ लेना। यानी सबसे पहले ये झाइन दुर्ग पर आक्रमण करेगा, इस दुर्ग को पुनः क्या कर लेता है? जीत लेता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन इसका मूल उद्देश्य किसको है? हमीर देव चौहान को हराना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो झाइन दुर्ग से आगे बढ़कर रणथंभौर दुर्ग पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होता है, यानी इसके जो इरादे हैं उसको कामयाब होने नहीं देता है। उस व्यक्ति का नाम क्या? हमीर देव चौहान। तो ये पुनः झाइन से आक्रमण करता है रणथंभौर पर। यहाँ पर भी इसे क्या नहीं मिलती? सफलता नहीं मिलती। कहने का मतलब क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल। ठीक है, अब ये यहाँ असफल हो जाता है। 2 बार इसने कोशिश किया। प्रश्न ये आता है कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग पर कितनी बार आक्रमण किया गया? तो मित्रों कितनी बार? 2 बार। पहली बार तो ये मैंने बताया जिसमें यहाँ हार मिली, यहाँ जीत। और दूसरी बार भी यही कहानी दोहराई गई कि झाइन दुर्ग पर तो कब्जा कर लिया गया, लेकिन रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया। इसलिए यह जब हार जाता है, यानी असफल होता है, तो ये अंत में एक बात कहता है ना, हाँ मतलब लौटता हुआ। ये बात ध्यान दे लेना, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं में कई बार आ जाती है। लौटता हुआ मतलब मैं ये कह रहा हूं जाता हुआ। जब ये जा रहा है तो ये एक बात कहता है। क्या कहता है? लौटता हुआ ये कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों की कीमत मुसलमान के दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। कहने का मतलब सीधी सीधी बात ये थी कि आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी, कौन सी? लोमड़ी वाली और अंगूर वाली। लोमड़ी बार बार क्या करती हैं?
कोशिश करती है, लेकिन अंगूर उसे प्राप्त होते नहीं है। तो अंत में वो ये कहकर चली जाती हैं कि ये अंगूर तो क्या है, खट्टे हैं। बस बात यही थी, ये इसको जीत नहीं पाया, लेकिन जाते वक्त तो कुछ कहकर जाना है, ठीक है। तो वो इसने यही कहा, क्या कहा मैं लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लें। मैं ऐसे 10 दुर्गों की कीमत या महत्व, बात एक ही है, कीमत मुसलमान के दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता भाई। मुसलमान के दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये लो साहब, ये बात किसने कही है, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि यहाँ हमीर देव चौहान को जीत नहीं सका। तो ये था पूरा युद्ध, मैंने आप लोगों को बताया। इस युद्ध को इस प्रकार समझ सकते हैं, एक बार आप पुनः इस चीज को देख सकते हो, याद करने के लिए बहुत सरल है। रणथंभौर उधर दिल्ली, इधर हमीर देव चौहान, उधर जलालुद्दीन खिलजी, है ना। ये दिल्ली सल्तनत का शासक है, खिलजी वंश का संस्थापक भी यही है। और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हमीर पर आक्रमण करना है। आक्रमण करने का उद्देश्य मैंने बता दिया, रणथंभौर पर अधिकार करना साम्राज्यवादी नीति के तहत। तो सबसे पहले ये आक्रमण करता है झाइन दुर्ग पर, झाइन दुर्ग को जीत लेता है। यहाँ पर युद्ध होता है। मैंने एक सेनापति की भी बात की है जिसका नाम गुरदास सैनी, वो भी वीरगति को प्राप्त हो जाता है, झाइन दुर्ग में प्राप्त होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं गुरदास सैनी है ना इस युद्ध में मतलब वीरगति को प्राप्त नहीं कर, इसमें प्राप्त हुआ था। लेकिन ध्यान देना, इतना आपसे डीपली कोई नहीं पूछेगा, आपसे तो यही पूछेगा कि गुरदास सैनी किस युद्ध में मारा गया था। तो झाइन युद्ध है, दोनों ही झाइन के युद्ध है, तो समझ लेना। और दोनों में विजय किसकी हुई है, जेके की। लेकिन दोनों में ये आगे जाना चाहता था, लेकिन वहां ये जीत नहीं पाया। तो ये थी महत्वपूर्ण बात, किसकी टक्कर, जेके की और हमीर देव की। अब आगे बात करते हैं, इधर दिल्ली सल्तनत में क्या होता है और इससे आगे क्या होता है, आगे भी अपन बढ़ते हैं। देखो अभी हमने यहाँ पर चर्चा की है साथियों, किसकी, ये जो शासक है जिसका नाम है जेके, मतलब जलालुद्दीन खिलजी की। लेकिन 1290 हमने 91-92 तक की चर्चा की है। 1296 में यहाँ पर एक घटना होती है, और वो घटना कौन सी होती है, महत्वपूर्ण है। और वो कौन सी, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि 1290 से 96 का मतलब मेरा ये हुआ कि यहाँ पर 1296 में दिल्ली सल्तनत का जो शासक है जिसका नाम है जेके, मतलब जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी की यहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु। अब मृत्यु होती नहीं है, बल्कि इसी के, ध्यान दे भाई, इसी का भतीजा होता है, भतीजा है ना, भतीजा या दामाद भी कहते हैं, दामाद, और उसका नाम क्या है, जेके का भतीजा या दामाद, उसका नाम क्या है, एके। मैंने आप लोगों को बता दिया एके, और एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। एके का मतलब क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने ही चाचा या ससुर की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इस कारण क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है जेके की जगह कौन बन जाता है, एके। जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी, एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या बनता है, शासक है। और इसका जो ये काल रहता है वो कितना रहता है, अपन लिख सकते हैं, ये 1296 में अपने चाचा या अपने ससुर की हत्या करके क्या बनता है, शासक है। तो 1296 से लेकर के ये अपना बंदा शासक रहता है 1316 तक। ध्यान देना भी, कब है, 1316 ईस्वी तक है। और 1316 ईस्वी में इस अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, मृत्यु। अभी तो हमने यहाँ शासक बनाया ही है। अब इसका इधर हमारे हमीर देव चौहान के साथ क्या संबंध है, वो भी हमें पढ़ना जरूरी है। हमीर देव चौहान के साथ इसका क्या संबंध है। अब देखो, पहले तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके ससुर या इसके चाचा के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। इस वजह से क्या होता है कि यानी अब ये चाहता है, देखो दो कारण है, एक तो ये अपने
यानी अपने चाचा या ससुर की हत्या का मतलब बदला लेना है। सॉरी, हत्या तो इसने की है, खुद ली, मतलब हार का बदला लेना है। हमीर देव ने उसको क्या कर दिया था, हरा दिया था। एक तो हार का बदला लेना है, दूसरा कई भी कारण है। मैं आप लोगों को पहले तो ये बताता हूं कि इसके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा, एके के द्वारा। किसके ऊपर, रणथंभौर पर, ठीक है, आक्रमण किया जाएगा। और ये आक्रमण कब किया जाएगा, मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। 1299 ईस्वी में यह आक्रमण होता है। और इस आक्रमण के हमें ये ध्यान देने हैं ना कि यह आक्रमण ऐसे ही थोड़ी कर देता है कि भाई हाँ मन में आया और आक्रमण कर दिया। कोई तो इसके पीछे कारण रहा होगा, कोई तो ऐसी कोई योजना रही होगी करने के पीछे, तो ये ध्यान दे लेना। अब मैंने आप लोगों को ये बताया है कि एके के द्वारा आक्रमण किया जाता है कब, 1299। और किसके ऊपर, हमीर देव चौहान के ऊपर, मतलब रणथंभौर पर, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। अब मैं चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि 1299 में एके द्वारा आक्रमण किया गया किसके ऊपर, हमीर देव चौहान के ऊपर। इसके कारण क्या थे, है ना, क्या कारण थे, यानी कोई तो कारण रहा होगा। उन कारणों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, मतलब आक्रमण किया गया है। अब देखो मैं इनमें कारण आपको बताता हूँ। पहला कारण तो यह था कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, साम्राज्यवादी शासक था, ये संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, ठीक है। पहली बात तो ये साम्राज्यवादी शासक। दूसरी बात हमने अभी पहले पढ़कर आ रहे हैं कि रणथंभौर के हमीर देव चौहान भी इसी से कोई कम नहीं थे और ये भी साम्राज्यवादी शासक था, ठीक है। और इन्होंने कुछ युद्ध दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध जीत भी लिए थे। इस वजह से क्या हुआ, इनका मनोबल भी क्या है, हाई है। तो पहला कारण तो ये हो गया, ये अपनी साम्राज्य का विस्तार चाहता है और ये भी चाहता है। अब हमें पता है जब दो शक्तियां आपस में टकराती हैं तो युद्ध होना क्या होता है, स्वाभाविक होता है। दूसरा कारण ये भी है, अब देखो इससे कारण जुड़े हुए हैं, इंटरेस्टिंग से कारण है, अलग अलग कारण है, मैं आप लोगों को बताता हूं। यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर जो आक्रमण किया गया उसका क्या कारण था और क्या बात थी, वो अपन चर्चा करते हैं अभी। 1299 की अपन घटना की जिक्र कर रहे हैं अभी, 1299 वाली। और क्या कारण रहता है, तो मैं एक नंबर कारण बताता हूं आप लोगों को। एक नंबर कारण, यह कारण मैं बताता हूं किसके द्वारा, हमीर महाकाव्य के द्वारा। हमीर महाकाव्य के द्वारा या हमीर महाकाव्य के अनुसार, ये लो, हमीर महाकाव्य के अनुसार क्या कारण है, इस कारण को आप जान ले। यानी ये कारण किसका है, एके के द्वारा किसके ऊपर आक्रमण करना, हमीर देव चौहान के ऊपर। इसके क्या कारण है, ये कारण जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से अब आगे निकलेगी। यानी हमीर महाकाव्य के अनुसार इसका जो कारण है वो कौन सा है। अब देखो बात अपन करेंगे इसके कारण से संबंधित है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं होता क्या है। इस प्रकार होता है कि एक बार दिल्ली सल्तनत का ये शासक है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो गई हुई है गुजरात की तरफ लूटने के लिए। और शासक है उसके साथ नुसरत खान सेनापति है, जो कि यह जो एके है इसका भाई भी है और साथ में इसका सेनापति भी है। और वो वहां पर गया हुआ है और उसके साथ क्या होता है, मंगोल का एक सेनापति होता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। मंगोल का सेनापति होता है जिसका नाम क्या है, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के द्वारा क्या होता है, मैं आपको सीधी वैसे मैप के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अपन लोग ये बात पढ़ते हैं, यानी बहुत आसान है कि यहाँ पर ये ये अपना हो गया राजस्थान और ये दिल्ली की बात हुई। और दिल्ली से क्या की जाती है, सेना भेजी जाती है कहाँ पर है, यानी कि ये जो गुजरात है इस यहाँ कुछ मंदिरों को लूटने के लिए। सोमनाथ मंदिर भी जानते हो, यहाँ पर ये कई बार लूटपाट करते मचाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सेना आई हुई है और यहाँ से कुछ ना मंदिरों को लूट करके धन वगैरह इकट्ठा करके सेना वापस जाती है। पहली बात तो मैं बताता हूँ सेना किसकी है, दिल्ली सुल्तान की। और वो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और इसका जो सेनापति है इस सेना में नुसरत खां है। कौन सा है, नुसरत खां, ठीक है, ये आता है। और इन्हीं के साथ और भी है, उन व्यक्तियों को बहुत जरूरी है। एक मंगोल का व्यक्ति है, मंगोल का व्यक्ति है उसका नाम है मोहम्मद, यानी मंगोल शासक है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। नाम क्या है भाई, मोहम्मद शाह। और ये जो मोहम्मद शाह होता है इसके साथ इसके कुछ और भी सहयोगी होते हैं। जैसे एक नाम मिलता है कहब्रू भी मिलता है,
एक बारक भी मिलता है, ये इसके सहयोगी है। लेकिन आपको केवल एक ही याद रखना, मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के द्वारा क्या किया जाता है, बात ये ध्यान रखने वाली है कि यह जब लूट करके आ रहे होते हैं वापिस जालौर के पास, यहाँ जालौर है, आप अपन बात करेंगे इधर, यहाँ जालौर है, तो यहाँ पर क्या होता है, जालौर के पास इनका संपत्ति के बंटवारे को लेकर के क्या हो जाता है, झगड़ा। यानी ये जो मोहम्मद शाह है, इस नुसरत खां से कहता है कि 1/5वां भाग तो मेरा होना चाहिए, मतलब 5 में से 1 तो मेरा होना चाहिए। हमने भी आपको लुटवाने में क्या किया है, सहायता की है। लेकिन इस बात को लेकर इनका क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। इस वजह से ये यहाँ से क्या है, इनकी संपत्ति वगैरह को कुछ लूट करके वो भाग आते हैं। और ये भाग करके कहाँ आते हैं मित्रों, कौन, ये जो मोहम्मद शाह है उसके साथी, मेन मोहम्मद शाह, आप याद रखना। और ये भाग कर आ जाते हैं रणथंभौर, और रणथंभौर में आप अच्छी तरह से जानते हो यहाँ का शासक कौन है, हमीर देव चौहान है। यहाँ का शासक कौन है, हमीर देव चौहान। तो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है कि हमीर देव चौहान के ऊपर क्या किया गया है, आक्रमण किया गया है। किसके द्वारा, हमीर देव चौहान के ऊपर आक्रमण किया गया है। सॉरी, आक्रमण नहीं किया गया, बल्कि आक्रमण मोहम्मद शाह पर किया गया। और मोहम्मद शाह था ना, दौड़ करके आ गया कहां पर, हमीर देव चौहान के यहाँ। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, आप इसको ध्यान रख लेना, तो अच्छी सी बात आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और जब अपन बात करेंगे किसकी, यानी कि ये यहाँ पर आता है, तो एक एक क्या करेगा, ये पहले तो ये है ना कौन, जो अपनी बात करेंगे नुसरत खां, ये वापिस सेना लेकर चला जाता है कहाँ, दिल्ली। और दिल्ली जाकर के एक एक को कहता है कि इस प्रकार है ना, वो मोहम्मद शाह ने ऐसा लफड़ा कर दिया बीच में, और उसने वो है ना मांग लिया, सामान आधा दो, ऐसा दो वैसा दो, मतलब सारी बातें हुई, लेकिन वो माना नहीं। तब ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, फिर ये किससे, रणथंभौर से क्या मांगता है भाई, रणथंभौर से उस मोहम्मद शाह को वापिस मांगता है। मतलब हमीर देव चौहान से ये मोहम्मद शाह को वापिस मांगता है। लेकिन हमीर देव चौहान कह देता है, क्या कहता है कि प्रजा, मतलब हमारी शरण में आए हुए व्यक्ति को हम क्या नहीं कर सकते, आपको नहीं लौटा सकते। मतलब हमीर देव चौहान ये कहता है कि ये हमारा क्षत्रिय धर्म है कि हमारे शरण में कोई आ जाता है और हम उनको यानी कि संकट में नहीं डाल सकते, चाहे कुछ भी हो। और आपको पता है हमीर ने एक बार कह दिया तो कह दिया ना, आपने कल भी पढ़ा था ये बात को ना, कौन सा, सिंह सवन है ना, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत, एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये बात आपने कल पढ़ी थी। तो इनका जो हट है वो क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। अब अपन इससे भी आगे महत्वपूर्ण बात करते हैं। पहला कारण तो यह है कि रणथंभौर के चौहान द्वारा, हमीर देव चौहान के द्वारा मोहम्मद शाह को वापस नहीं लौटाना, मोहम्मद शाह को किसके हवाले नहीं करना, अलाउद्दीन खिलजी के, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। पहला कारण है, ध्यान से सुन लेना भाई, है ना। ये मांगेगा क्योंकि इनका ये एक तरीके से दुश्मन हो गया, ये इसको मांगेगा, लेकिन ये मतलब इसने इसको नहीं दिया। इस वजह से सीधा सीधा एक युद्ध का एकमात्र कारण हो गया कि हमारे ये जो है ना विद्रोही, एक तरीके से विद्रोही सेनापति है, इसको लौटा दो। ये पहला कारण है, किसके द्वारा, हमीर महाकाव्य के द्वारा। अब अपन बात करते हैं हमीर हट के अनुसार, है ना। एक और इंटरेस्टिंग सी कहानी देखने को मिलती है, देखो। इधर हम बात कर रहे हैं कि ये रणथंभौर है, और रणथंभौर का जो शासक है उसका नाम क्या है, हमीर देव, ठीक है। इस है ना, इसको तोड़ करके इस प्रकार पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं। और दिल्ली की हमने बात की है, दिल्ली में शासक कौन है, एके। दिल्ली में कौन है, एके। एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हो। और हम अगर एक बात और कर लेते हैं ना इस एके की, अब क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ एक मूल बात, यानी अब जो मैं अभी मैंने एक बात बताई है वो किसके अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार। लेकिन अब मैं जो ये कहानी बता रहा हूँ ये हमीर हट के अनुसार है। किसके अनुसार है, हमीर हट, है ना। हमीर हट है, हमीर महाकाव्य का तो जोधराज हो गया। और हमीर हट की बात करेंगे, सुरजन है ना, हमीर हट और सुरजन चरित दोनों ही चंद्रशेखर की है। तो हमीर हट के अनुसार, अब ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ हमीर हट के अनुसार है।
और ये क्या है, वो ये है। ध्यान से सुने, अलाउद्दीन खिलजी को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, अभी हमने बात कर दी। और अलाउद्दीन खिलजी के एक बेगम थी भाई, अलाउद्दीन खिलजी की बेगम, और इस बेगम का नाम क्या था, चिमना। बेगम का नाम क्या था, चिमना। ठीक है, और ये इसकी क्या थी, फिर ये बेगम थी। ये बात आप लोग समझ गए। अब अभी अभी हमने बात की इस अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक मंगोल सेनापति है। यहाँ एक मंगोल सेनापति है और इसका नाम क्या है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ठीक है, इसका नाम क्या है, मोहम्मद शाह। ध्यान दे, अब यहाँ होता क्या है, बात ये होती है, ये देखो पहले मैंने आपको अभी बताया हमीर महाकाव्य के अनुसार, तो हमीर महाकाव्य ने तो ये सीधा बता दिया कि जालौर आ रही जब सेना है, और उसमें बीच में वो है ना, मतलब क्या हो गया, संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ, बंटवारे के लिए लड़ाई हुई और वो वहां पर भाग गया। तो ये हमीर हट के रचनाकार है चंद्रशेखर, ये कहता है नहीं बात है आ झूठी, तो मैं थाने बताऊं साची के हुई, साची बात है जी बारे कोई कौन बताए, तो साची बात है आ किसी के ओ अलाउद्दीन खिलजी हो, और इन एक बेगम ही भी, बेगम को नाम किया है चिमना, बेगम को नाम किया है चिमना। और दूसरी बात अभी हमने की है कि यहाँ इसके दरबार में एक मंगोल सेनापति है, उसका नाम क्या है, मोहम्मद शाह। ठीक है, ये दरबार में रहते हैं दोनों, ये सेनापति इसलिए रहते हैं और ये राजा की प्रमुख बेगम है इसलिए रहते हैं दोनों। और जब ये एक दूसरे को कई बार है ना, मतलब देख लेते हैं, संपर्क में आते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है भाई, प्रेम संबंध हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेम संबंध। अब आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि प्रेम का जो खुमार है बहुत खतरनाक होता है और इसकी चरम सीमा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। कैसे, पहले तो इनके बीच में धीरे धीरे बातचीत हुई और फिर बातचीत धीरे धीरे और आगे बढ़ी। आप लोग जानते हो शुरुआत कहाँ से होती है ना, नंबरों से इधर उधर आदान प्रदान से है ना, फिर धीरे धीरे मोबाइल तक का आदान प्रदान हो जाता है और फिर आखिरकार मामला अंत में चरम सीमा में पहुंचता है। और चरम सीमा में कैसे पहुंचा कि ये चिमना बेगम है किसकी है, अलाउद्दीन खिलजी की, और मोहम्मद शाह मंगोल सेनापति है। ये चिमना बेगम चाहती है मोहम्मद शाह को और मोहम्मद शाह चाहता है किसको, चिमना को। और ये चिमना प्रमुख रानी है किसकी, ये एके की। अब होता क्या, बात ये आगे बढ़ती है और ये एक बार क्या होते हैं, ये इतनी तगड़ी, अब हमें पता है कि इनके बीच में कोई आता है ये ना, तो वो उन सभी को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि धरती और आसमान के बीच में वो दो ही होते हैं, ये बीच में किसी को रखना ही नहीं चाहते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी रुकावट कौन थी, ये एके। क्या थी, एके। कहा जाता है कि होता यह कि एक बार ये दोनों चिमना और मोहम्मद शाह दोनों ने मिलकर योजना बना ली। क्या योजना, इस रुकावट को दूर करने की। समझ गए होंगे, यानी अलाउद्दीन खिलजी की मारने तक की लोगों ने क्या बना ली, योजना। और इस योजना का क्या हो गया, भंडाफोड़, मतलब पता चल गया। और जब इस योजना का पता किसको चला, एके को, तो एके क्या करता है, एके पहले तो है ना समझदारी, घर को मामलो घर में ही रह जाए, बाहर ना निकले, तो समझदारी काम लियो एके इन संदेश भेज के कहो किने, मोहम्मद शाह ने कह बेटा तुम और की ले ले, है ना, धन ले ले, राजपाट की कोई रियासत लेनी चाहो तो बा ले ले, की ले ले, माल लड़ंगो घणो ही है मेरे कने, लेकिन हाँ तू बेगमा लेनी चाहो तो और घनी बेगमा ले ले, लेकिन तू मेरी चिमनी के दिलों निकल जा, मतलब इन्हें तू अना छोड़ दे, ये मेरी प्रमुख बेगम है। तो ओ कह ना, मैं तो बस यानी मैं इन प्रेम में के हूँ पागल हूँ, है ना, हाँ मैं असूलों से बगावत नहीं करने वाला, तो इन्हें मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना हमें ना पेश कर साहिब, मैं चिमना को छोड़ के और किसी पर नहीं मरने वाला। यहाँ तक ये बात कह देता है तो मामलो तो तकड़ हो गयो। अब अपन ठाए बाद में के उसी एके के द्वारा यानी कि पीछा करवाया जाता है किसका, मोहम्मद शाह का। अब मोहम्मद शाह है जब खला पड़न लगे नहीं, जब फिर प्यार नहीं अगर छोड़ना पड़े तो मोहम्मद शाह ढूंढ भाजे और वो भाज के खटा दिया एक ही जगह दिखा है और बात जगह किसी है रणथंभौर। और रणथंभौर में शासक कौन है, हमीर देव चौहान। कौन है भाई, हमीर देव चौहान। ये बात बताइए किसने, हमीर हट ने। तो ये वाली बात भी हमें याद रखनी है, हमीर देव चौहान के ये क्या आ जाता है शरण में कौन आ गया, मोहम्मद शाह। और के कर गायो वो थे बातड़ी समझ गया, घर खराब कर दियो भांगो, है नी, तो आ बातड़ी थे चित्र यहाँ समझ गया होगा, है ना। मोहम्मद शाह यहाँ पर आ जाता है
और अब हमें पता है ये मोहम्मद शाह इनका क्या हो गया, पक्का दुश्मन बन गया कि नहीं बन गया ना। अरे घर ही खराब कर दियो, दुश्मन तो बनना ही हो। तो फिर के हो कि अब अलाउद्दीन खिलजी इन छोटा को नहीं खटई, ठीक है, मतलब आकाश पाताल में घटई कौन छोड़ना चाहे, तो वो आगे बढ़े रणथंभौर के शासक हमीर देव के पास आ गया। इस वजह से क्या हुआ मित्रों, अब ये अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है हमीर देव चौहान को कि हमें इसको दो, किसको दो, मतलब ये जो है ना हमारा सेनापति है, मंगोल जो सेनापति है वो कामड़ा ठीक करके कौन आयो, इन माने सौंपो, इग्नू की हिसाब किताब है वो चुकानो सी, समझ गया कहते। तो अब क्या है वो हमीर देव चौहान का है, वो तो चेकी कर गए है, कोई बात को नहीं, ठीक है, अपराध कर गए है, लेकिन हम क्षत्रिय हैं और हम क्षत्रियों का ये धर्म है कि हमारे शरण में आ गए हैं और अभी ये कोई बात साफ भी नहीं हुई है और फिर वो दोनों एक दूसरे को चाहते होंगे, तो इसमें क्या अपराध है। तो इस प्रकार की बातचीत ये हमीर देव चौहान उल्टी सुल्टी करे, आइन लागे को नहीं अच्छी, मतलब आइन के को लागे अच्छी को लागे, तो था नहीं था। ये दिल्ली का सुल्तान था और ये एक वैसे देखे रणथंभौर एक छोटी रियासत थी, उसका ये क्या था, शासक था। तो अब इन दोनों के बीच में इस प्रकार के बातचीत करने का रवैया भी क्या नहीं था, सही नहीं था। इस वजह से मित्रों एके के द्वारा, मैं ये कह रहा हूं एके के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर क्या किया जाता है, आक्रमण, सेना भेजी जाती है और इस युद्ध का प्रमुख कारण कौन बन जाता है, मोहम्मद शाह। कारण कोई भी रहे होंगे, यानी इनके बीच में क्या हुए, युद्ध हुए हैं। तो अब इस युद्ध की अपन बात करेंगे 1299 में ये सारी घटना घटित मैंने आप लोगों को बताई है और 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाएगा किसके ऊपर, हमीर देव चौहान के ऊपर रणथंभौर पर। और यहाँ ये अपने दो सेनापति भेजेगा, एक का नाम होगा नुसरत खां, एक का नाम होगा उल्लू खां। मित्रों अब अपन इस युद्ध को अगली कक्षा में बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो आप लोगों को मैंने आज इतिहास के कुछ अनछुए पहलू बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये चीजें पसंद आती हैं तो जरूर आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को जरूर शेयर करें मित्रों, क्योंकि इन सरलता के आधार पर इस तरीके से अपनी ही भाषा में अपन इन चीजों को क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और लगातार इन चीजों को याद कर सकते हैं। तो अब अपन 1299 वाली ये जो युद्ध है, इस युद्ध का मतलब एके और हमीर देव चौहान के बीच जो युद्ध होता है, पहले झाइंट का युद्ध होगा और उसके बाद रणथंभौर का युद्ध होगा, उसके बाद राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा होगा, उसको भी हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों अगले दिन अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं मेरे आज की इसी कक्षा को यही विराम देता हूं साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।